ये केवल झूठ बोलने की सरकार है, केवल धोखा देने की सरकार है। इस सरकार का अब जाने का समय हो चुका है। बाबा जी जा रहे हैं वापस गोरखपुर। ब्रजेश पाठक जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, वीडियो भी काफ़ी वायरल होती है, क्या कहेंगे उप मुख्यमंत्री जी के? मैं ब्रजेश पाठक जी से यही कहूँगा कि आप जो है ना ये उप मुख्यमंत्री वाला पद छोड़ दीजिए और पद छोड़कर आप क्या करते हैं, फिल्मी दुनिया में आप चले जाइए। यूजीसी का बिल लाकर जो शिक्षकों को बांटने की मुद्दा लेकर आए हैं ना, ये योगी मोदी, इनकी विदाई होने वाली है। एक जाएगा गुजरात और एक जाएगा गोरखपुर मठ में, और इनका विदाई तय है 2027 में। जितनी गुंडागर्दी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, इतनी किसी पार्टी की सरकार में नहीं देखी गई। बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं, ब्राह्मणों का जाति देखकर ब्राह्मणों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं और खास करके ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं, अपना पुराना बदला ले रहे हैं और अपने गांजा पी के सनक में काम कर रहे हैं। जब भाजपा हट जाएगी, ये मुख्यमंत्री हट जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हमारा खुशहाल हो जाएगा। हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरियां मिलने लगेगी। जो हमारा किसान आज निराश बैठा है उसके चेहरे पे खुशहाली आ जाएगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफ़ी एक्टिव मोड में हैं। लगातार पार्टी दफ्तर में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता समर्थक अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, बैठकें चल रही हैं। हम बात भी करेंगे। नाम क्या हुआ भाई आपका? मेरा नाम अक्षत पांडे है। अक्षत जी, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। वाराणसी में एक घटना होती है जिसमें एक छात्र को यूपी कॉलेज के BSc सेकेंड ईयर का था, गोली मार दी गई। गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन जो बातें जो जीरो टॉलरेंस की, क्राइम रेट कंट्रोल की हो रही है, उस पर बड़े सवाल हो रहे हैं। क्या कहेंगे और तैयारी क्या है चुनाव को लेकर? जितनी गुंडागर्दी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, इतनी किसी पार्टी की सरकार में नहीं देखी गई। और मैं आपको बताऊं एक चीज़, 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। 27 में वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जो अभी जो कार्यप्रणाली चल रही है मुख्यमंत्री जी की, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे बोलते भी हैं, अपने जो भाषण होता है बोलते भी कि क्राइम कंट्रोल बहुत हो गया। आप लोग नौजवान हैं, क्या देखते हैं, क्राइम कंट्रोल कितना हुआ है और माहौल क्या चल रहा है? बाबा हैं, केवल बातें ही करते हैं। ऑन पेपर कोई क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ। इनका जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पॉलिसी थी, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की पॉलिसी है। आज हर जिले में एक माफिया बैठा है, हर जगह गुंडागर्दी हो रही है। कहाँ आप क्राइम रिकॉर्ड कंट्रोल करने की बात करते हैं? ये केवल झूठ बोलने की सरकार है, केवल धोखा देने की सरकार है। इस सरकार का अब जाने का समय हो चुका है। बाबा जी जा रहे हैं वापस गोरखपुर। नाम क्या हुआ भाई आपका? मैं शरद यादव नाम है मेरा। शरद जी, कौन से जिले से हैं? हम मऊ जनपद से मधुबन विधानसभा से रहने वाले हैं। एक सवाल अभी हमने पूछा क्राइम कंट्रोल को लेकर के। वाराणसी में एक यूपी कॉलेज के छात्र को 4 गोली मारी गई, 2 सिर पे, 2 छाती पर, मौत हो जाती है। जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, क्राइम कंट्रोल की बात हो रही है। अभी बात करी जाए मथुरा की, वहाँ पर भी कल बड़ा दंगा फसाद हुआ, वहाँ फरसा वाले बाबा की जान चली गई, कहा जा रहा हत्या हो गई। क्या चल रहा है ये सब? मुझे ये लगता है कि ये चीज़ तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते होंगे कि जो आज हमारी सरकार में बैठे हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, जो बाबा बने बैठे हैं, उन बाबा का पिछला इतिहास क्या है, बाबा किन कर्मों से यहाँ तक पहुँचे हैं, बाबा ने क्या किया है। तो जब बाबा खुद ही जो है इस तरह के बाबा जो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्राइम कंट्रोल हो ही नहीं सकता। जीरो टॉलरेंस की बात तो उनके लिए सिर्फ एक मजाक है, जब मन में आया तो बोल दिया। बाबा जी खुद ही इतने बड़े चुनाव को लेकर तैयारी क्या है? 27 में चुनाव है विधानसभा का, आप लोग ग्राउंड स्तर पर काम भी कर रहे हैं, क्या ये मुद्दा है? अरे भाई बिल्कुल मुद्दा है। गांव-गांव जब हम लोग जा रहे हैं तो जनता ये देख रही है कि भाई आप जो कहते हो और करते क्या हो, कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जब ज़मीन आसमान का अंतर होता है तो जनता जान चुकी है और जनता कह रही है कि इन बाबा को हम ही लोग लेकर के आए थे और हम ही लोग इनको भगा भी देंगे। ये बाबा अब यहाँ के बाद जाने वाले हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक मिश्रा। कौन जिले से हैं? लखनऊ से हैं हम। लखनऊ। क्या चल रहा है? क्राइम कंट्रोल की बात हो रही है, क्राइम बाबा कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति, लेकिन वाराणसी घटना बड़े सवाल खड़ा कर देती है। आप लोग तैयारी कर रहे हो चुनाव को लेकर के भी, क्या चल रहा माहौल? बाबा जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। देखिए कल वाराणसी में ही गोली मार के हत्या हुई, फिर उसके बाद मथुरा हुआ और उसके बाद हमारा कृष्णा नगर हुआ था, कृष्णा नगर में गोली मारी गई थी, इलाहाबाद में हुआ। तो जीरो टॉलरेंस की जो बाबा की नीयत है वो बेकार है। अच्छा, आप मिश्रा जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, कहा जा रहा है ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान हो रहा सरकार। अभी आपने पुलिस भर्ती में देखा ना, हम तो अवसरवादी हैं।
हम तो अवसरवादी है, कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, सारा ब्राह्मण वर्ग माननीय अखिलेश यादव जी, शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में उन्होंने कहा था सपा में आइए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। और हम लोग आते हैं, बाकायदा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे मिलते हैं और प्रदेश का हालचाल लेते हैं और जो है जनता के बीच में वो रहते हैं। अब की बार 2027 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, बाबा जी कहते हैं, अभी मोहनलालगंज तहसील उठा के देख लीजिए, आवास विकास एलडीए है, वहाँ पे रजिस्ट्री बंद है, वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही हैं? ये सब बाबा की गणित है। बाबा जी अभी जापान घूम के आए हैं, टोक्यो में इनका सारा पैसा जा रहा है। इसके बाद जब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो सीधे ये विदेश भाग जाएंगे। एक सवाल और, पंडित जी हैं, ब्राह्मण है आप, ब्राह्मण समाज क्या करने वाला है? ब्राह्मण समाज पूरा माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। देख लीजिए, इतिहास रहा है, मुलायम सिंह जी थे, सनेश्वर मिश्रा, कोई ऐसा बीजेपी का कोई नेता हो जो बता दे इतना बड़ा एशिया में कोई पार्क बनाया हो। ब्राह्मण हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा था, है और रहेगा। और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे अखिलेश भैया की। आपका नाम क्या हुआ? दारा सिंह यादव। दारा जी, क्या तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? जमीनी स्तर पर माहौल क्या है? ग्राउंड स्तर पर लगातार घूम रहे हैं, वीडियो भी आपकी तमाम वायरल हो रही है, क्या चल रहा है? देखिए, ग्राउंड से लेके आसमान तक सब ये कह रहे हैं कि भाजपा हटा दो। जब भाजपा हट जाएगी, ये मुख्यमंत्री हट जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हमारा खुशहाल हो जाएगा। हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरियां मिलने लगेगी। जो हमारा किसान आज निराश बैठा है उसके चेहरे पे खुशहाली आ जाएगी। आप देख लीजिए, 9 सालों में 9 लाइनें लगवा दी इसने। ये उत्तर प्रदेश को बंजर करना चाहते हैं, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मगर अब हमारी जनता को समझ में आने लगा है, हमारे किसान भाइयों को। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन जिले अभी घूम आए हैं? कहाँ कहाँ मेहनत हो गई आपकी? देखिए, मैं तो 43 जिले पूरा घूमा हूँ और हमारा कॉमन मुद्दे क्या दिखे वहाँ पे? कॉमन मुद्दे यही है, लोगों को जो बच्चे पढ़ रहे थे, कर्जा लेके उनके माँ बाप उनको पढ़ाए थे, अब वो कर्जा भी नहीं भर पा रहे हैं और उनके क्या कहते हैं बच्चों को नौकरी भी नहीं मिल पा रही। अच्छा, आपकी वीडियोस तमाम देखिए, हॉस्पिटलों में मरीजों को पहुँचाते हुए तमाम वायरल होती है, दुखी और पीड़ितों को आप मदद करते हैं। अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी क्या है? देखिए, अस्पताल में जो हमारी पिछली सरकारें थी वो बेहतर थी। हम लोग किसी को फ़ोन कर देते थे, पेशेंट भर्ती हो जाता था। आज अस्पतालों की वो दुर्गति है कि कहीं बेड नहीं है, तो कहीं पर जांच वाली मशीन नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है और कहीं पर स्टाफ नहीं है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में हालात हैं गंभीर, बहुत गंभीर हालात अस्पतालों के रहते हैं। एक सवाल और, ब्रजेश पाठक जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचते हैं, वीडियो भी काफ़ी वायरल होती है, क्या कहेंगे उप मुख्यमंत्री जी की? मैं ब्रजेश पाठक जी से यही कहूँगा कि आप जो है ना, ये उप मुख्यमंत्री वाला पद छोड़ दीजिए और पद छोड़कर आप क्या करते हैं, फिल्मी दुनिया में आप चले जाइए। तो आप जो एक्टिंग करेंगे उससे आपका भला हो सकता है, क्योंकि आप जिस पद पे हैं उस पद के वजह से हमारे प्रदेश के जो किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। अभी बच्चे देख लीजिए, बिन इलाज के ख़त्म हो जाती हैं, महिलाएं अस्पताल पहुंच नहीं पाती हैं, पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत खराब हो चुका है, जिसको माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, हमने एम्बुलेंस इसीलिए चालू किया था कि महिलाओं को आप सुविधाएं ना हो। और आज आप देख लीजिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको बुखार भी आपका नहीं ठीक हो पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं सबसे, आपके दर्शकों से, कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। ये सरकार को अगर उखाड़ नहीं फेंकोगे, ये आप सबको उखाड़ कर कब्रिस्तान पहुंचा देगी। आपका नाम भाई क्या हुआ? रूपेंद्र यादव, जिला ललितपुर से आए हैं जी। एक सवाल करेंगे, अभी एक वीडियो वायरल हुई, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, वाराणसी के यूपी कॉलेज से। मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, साथ ही साथ क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर थी बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र की जो जान गई, गोली मारी गई, इस पर राय क्या है, क्या कहेंगे? सर, मैं ललितपुर जिला से आता हूँ। हमारे मन्नू कोरी मंत्री हैं जो, उनने 3 उनके जो लड़के हैं उनने 3 को मारा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, न उनकी गिरफ्तारी हुई है, न कुछ नहीं हुआ है। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुगली करती है और न किसानों का। हमारे जो अभी ललितपुर में ओलावृष्टि हुई है 20 तारीख को, उसमें एक सवाल, क्या क्राइम जो मुद्दा बनेगा 2027 के चुनाव में, क्राइम कंट्रोल की बात तो हो रही है, आप भी एक मुद्दा बता रहे हैं, एक मुद्दा ट्रेंडिंग में है, अभी मथुरा में घटना होती है, क्या ये मुद्दा है? ये मुद्दा है और ये सरकार केवल जुमलेबाजी करती है। सरकार किसी की नहीं सुनती है, न किसानों की सुनती है, किसी की नहीं सुनती है। ये सबसे बड़ी गुंडा पार्टी है सरकार। और जो हमारे विधायक जी हैं, मंत्री हैं, वो केवल यही कर रहे हैं।
हमारे अभी जो अभी नुकसान हुआ है और पहले भी नुकसान हुआ था उसका मुआवजा नहीं मिला है, पूरा मुआवजा खा गए हैं, ऊपर से नीचे तक कोई सुनाई नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? विमल मिश्रा उर्फ भदोही वाले मिश्रा जी। भदोही वाले मिश्रा जी, क्या चल रहा भदोही का माहौल है? भदोही में क्या लूटपाट चल रहा है और क्राइम बढ़ गया है। और हमारे बगल में बनारस में कल गोली मार दिया गया दिन दहाड़े, और गए दिन हत्याएं हो रही, लूट हो रहा है। और बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं, ब्राह्मणों का जाति देखकर ब्राह्मणों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं और खास करके ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं, अपना पुराना बदला ले रहे हैं और अपने गांजा पी के सनक में काम कर रहे हैं। अरे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं भाई। अरे तो चीलम मिल रहा है उनके बंगले में, तो गांजा पी रहे तो उनको कैसी बात? अरे वही जो सच्चाई वही तो बोल रहा हूँ पत्रकार जी, आप भी बिके हुए हो क्या? ब्राह्मण समाज से बताइए, अपमान कर रहे हैं। समाज उनका जान गया, ब्राह्मण समाज को बेवकूफ बनाकर वो मजा ले लिए 2014, 2017, 2022, 2019, 2024। अब ब्राह्मण समाज उनको उखाड़ कर फेंकने वाला है। जो एक यूजीसी का बिल लाकर जो शिक्षकों को बांटने की मुद्दा लेकर आए हैं ना, ये योगी मोदी, इनकी विदाई होने वाली है। एक जाएगा गुजरात और एक जाएगा गोरखपुर मठ में, और इनका विदाई तय 2027 में। जोश में है पंडित जी, बहुत जोश में। मुकदमा लगने दो, मुकदमे पे मुकदमा लगने दो, हमारी सरकार बनेगी तो सब मुकदमा हट जाएगा। और डर नहीं है, कोई डर नहीं है। पूरा हिला देगा। अरे ब्राह्मण हरिशंकर तिवारी का मूर्ति नहीं लगने दिया, हाथा गिरवा दिए, विजय मिश्रा को जेल में डलवा दिए, जो विजय मिश्रा का फायदा लिए चुनाव में, और चुनाव में फायदा निकल गया तो जेल में डलवा दिए। सभी ब्राह्मणों के अंदर उनके खिलाफ इतना आग भरा हुआ है कि बस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं उनको हटाने। बसों बैठे हैं आप लोग? हाँ, बसों से बैठे एकदम। आपका नाम क्या हुआ? सूरज यादव। सूरज जी, क्या चल रहा है? देखिए, जब 2027 में क्या करते हैं पहले ये बताएं। पढ़ाई करते हैं, BA बड़ा मुद्दा क्या है आपका स्टूडेंट का? देखिए बीजेपी सरकार में गोरखपुर में न चुनाव हो रहा है न प्रदेश में हो रहा है। और कहते हैं कि चुनाव होगा, जब जाएंगे तो लाठी चार्ज कर देंगे, धरना देंगे, लाठी चार्ज FIR हो जाएगा। जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक चुनाव नहीं होगा। जब छात्र संघ चुनाव आपका बड़ा मुद्दा है? जी जी बिल्कुल। तो ये देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्राइम कंट्रोल को लेकर के बात हुई, जीरो टॉलरेंस की बात हुई। आप देख रहे हैं कि वाराणसी में जो घटना हुई, यूपी कॉलेज के एक छात्र को गोली मार दी गई, उसको लेकर हमने बात की। मथुरा में आपने देखा कि फरसा वाले बाबा के साथ में क्या कुछ हुआ, गौ रक्षा को लेकर के मुद्दा उठा रहे थे। इस तरीके की बातें हैं जिसको लेकर हमने बात की। साथ ही साथ एक युवा ने छात्र संघ चुनाव का मुद्दा बताया। तो तमाम मुद्दे हैं जो 2027 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनने वाले हैं। ग्राउंड स्तर पर ये लोग PDA का नारा बुलंद कर रहे हैं और लगातार यही कह रहे हैं 2027 को लेकर तैयारी मजबूत है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।